दूसरों को भी दे उचित सम्मान, बढ़ाए उनके विचारों का मान। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हर राशि के लिए, महिलाओं के लिए आवश्यक 10 नियमों को समझ रहे हैं। रोज की दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो नियमों के पालन करने से आता है। नियम अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम राशि के अनुसार आवश्यक 10 नियमों को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि की महिलाओं के लिए आवश्यक 10 नियमों का अध्ययन करेंगे। ये विषय अत्यंत नया है, जो आपको अन्य कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। हम सिंह राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। अग्नि तत्व की धर्म त्रिकोण में आने वाली स्थिर राशि को सिंह राशि कहा जाता है। यह प्राकृतिक कुंडली के पंचम स्थान में आने वाली पुरुष राशि है। कुंडली के पंचम स्थान से हम शिक्षा, संतति, प्रणय, इष्ट देव के आशीर्वाद, ये सब चीज़ें देखते हैं। इसीलिए ये सभी चीज़ें सिंह राशि के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की विशेष पहचान है, अर्थात आप में दृढ़ता होती है। कोई निर्णय लेने के बाद आप उस पर बने रहते हैं। कर्तृत्व आपकी प्रवृत्ति में होता है। आपकी राशि में कोई भी ग्रह उच्च अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि राजा के सामने दूसरा कोई उच्च हो नहीं सकता। आपका व्यक्तित्व दमदार होता है। परिणाम स्वरूप आप कभी भी पहुँचे तो 4 लोगों में सबसे आकर्षक दिखते हैं। नेतृत्व के गुण आप में प्राकृतिक रूप से होते हैं, जिस कारण कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, आप उसे दूसरों से शांति के साथ करवा सकते हैं। अर्थात दूसरों से काम करवा लेने का, कर्तृत्व करने का कौशल्य आप में होता है। सिंह राजा लोगों की राशि होने के कारण किसी जिम्मेदारी का स्वीकार करना और उसे पूरा करना, यह आपका स्थायी भाव है। अपनी स्वभाव विशेषताओं के कारण आजू बाजू के लोगों में आपको लेकर एक सम्मानजनक भय रहता है। आपका व्यक्तित्व सिंह के समान होता है। आपके राशि स्वामी रविदेव, जो आत्मा कारक माने जाते हैं, उन्हें हम ग्रहों का राजा कहते हैं। ऐसे रविदेव आपके राशि स्वामी होने के कारण उनके सभी गुण आप में उतरते हैं। आपकी निरीक्षण शक्ति उच्च कोटि की होती है। आप लगातार कार्य करते रहते हैं, क्योंकि रविदेव हर दिन एक अंश चलते हैं। उस अनुसार आप भी लगातार कार्य करते रहते हैं। आप में साहस भरा होता है। आप कभी भी भयभीत नहीं होते, न डरते हुए निर्भयता से निर्णय लेना और उस निर्णय के अनुसार कार्य करने का कौशल्य आप में है। आपकी प्रवृत्ति रुबाबदार होती है। बुद्धिमान तो आप है ही। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजा कभी भी अन्याय को सहन नहीं करता, जो आप कभी नहीं करते। आप स्वयं कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, और यदि कोई अन्याय करता है तो वह आपको सहन नहीं होता। नक्षत्रों के अनुसार कहा जाए तो सिंह राशि में मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तरा नक्षत्र का 1 चरण आता है। मघा ये केतु के अधिकार क्षेत्र में आने वाला राक्षसगणी नक्षत्र है। पूर्वा नक्षत्र शुक्रदेव के अधिकार क्षेत्र में आने वाला मनुष्यगणी नक्षत्र है, तो उत्तरा रविदेव का मनुष्यगणी नक्षत्र है। तो ऐसी आपकी सिंह राशि को हम अत्यंत सकारात्मक कह सकते हैं। कई गुण आप में देखने को मिलते हैं, लेकिन जहाँ गुण है वही दुर्गुण भी होते हैं। केवल एक बात यह होती है कि राजा होने के कारण नियमों को सुनना आपके स्वभाव में नहीं। फिर भी अभी मैं आपको जो नियम बताने वाली हूँ, उनका पालन यदि आप करें तो आपका जीवन अधिक सकारात्मक बन सकता है। इन 10 नियमों से आपके जीवन को एक ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। इन नियमों को अभी हम समझने वाले हैं।
तो सिंह राशि के महिलाओं के संदर्भ में अत्यंत आवश्यक बात है। आप पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित करें। कुंडली का पंचम स्थान मूल रूप से शिक्षा का स्थान होता है। पढ़ाई के बाद जब उच्च अवस्था पर आप पहुंचेंगे तो वह आपके जीवन में आवश्यक रहेगा। कुंडली का पंचम स्थान तृतीय का तृतीय स्थान भी है, जिस कारण भावात भावम नियम के अनुसार किसी खेल को खेलना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। इसीलिए किसी खेल में आप हिस्सा लें और उसे जीवन भर खेलने की आदत लगा लें। यह आपकी प्राथमिक आवश्यकता हो सकती है। आप स्वयं निर्णय लें जो आपने लेना भी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा दूसरों का भी विचार करें। होता क्या है कि आप राजा लोग हैं, जिस कारण स्वयं निर्णय लेते हैं और उस पर दृढ़ भी रहते हैं, तो उसमें कभी कभी अन्य लोग दूर चले जाते हैं। उनका थोड़ा सुन लेने का स्वभाव यदि विकसित हो, उनके विचारों का सम्मान रखते हैं, तो लोग आपसे दूर नहीं जाएंगे। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। स्वच्छ स्पष्ट बोलना यह सिंह राशि के महिलाओं के स्वभाव का एक भाग है। अर्थात वह कितना भी अच्छा क्यों न लगे, लेकिन सामने वाले को वह तकलीफ देह लग सकता है, उससे भी लोग आपसे टूट जाते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से भी आपने उचित ध्यान रखना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सामने वाले को अपमानित कर देते हैं और शीघ्र ही भूल भी जाते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसे नहीं भूलता, जिसका परिणाम दीर्घ काल तक रहता है। इसीलिए बोलने से पहले एक बार नहीं 2 बार विचार करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसके बाद एक और विशेष बात है कि आपके मन की भावनाएं अत्यंत तरल होती है, लेकिन वह सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती। केवल आपके शब्द उन तक पहुंचते हैं। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति को लेकर आपके मन में जो भावनाएं हैं, उन्हें आप उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए, जिससे आपका रिश्ता अधिक मजबूत हो। सिंह राशि की महिलाओं ने अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए योग प्राणायाम जैसी चीज़ें आपके लिए आवश्यक है। अगला नियम है कि आप जो करते हैं वैसा दूसरों से अपेक्षा ना करो। हाथों की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, इसलिए आप जितने कर्तृत्ववान हैं, यह आवश्यक नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही कर्तृत्ववान हो। जिस कारण आप जैसा काम करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी करेंगे, ऐसी अपेक्षा करना व्यर्थ है। इसीलिए दूसरे से अपेक्षा ना रखें, वह अधिक लाभकारी रहेगा। अगला नियम है कि आप अत्यंत कर्तृत्ववान हैं। कर्तृत्व जब बढ़ता है तो कभी कभी वह अहंकार में बदल जाता है। कभी कभी ईगो भी बढ़ता है, जो अपने व्यवहार में बर्ताव में दिखाई देने लगता है, जिस कारण अच्छे गुण भी दुर्गुण के रूप में सामने आते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहें। अपने स्वभाव में सौम्यता रखना आपके लिए आवश्यक है। आपके राशि स्वामी रविदेव मूल रूप से उग्र ग्रह माने जाते हैं। तीव्रता यह उनका प्राकृतिक स्थायी भाव है। जब वे उच्च अवस्था में होते हैं तो उनकी गर्मी भून कर रख देती है। इसीलिए थोड़ी सौम्यता रखना आपके लिए आवश्यक है। अगला नियम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोग आपसे दूर जाते हैं। इसीलिए प्रयासपूर्वक लोगों को जोड़कर रखना आपके लिए आवश्यक है। राजा को अपनी टीम भी संभालनी पड़ती है, ये विषय सदैव ध्यान में रखिए। अगला नियम है, स्पष्ट बोलना ठीक है, लेकिन उसका रूपांतर उग्र शब्द में ना हो, नहीं तो आपके जीवन में सदैव विवाद शुरू रहते हैं, सदैव संघर्ष शुरू रहता है, जिसके दुष्प्रभाव से आपका स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए उस दृष्टि से आपने उचित ध्यान रखना चाहिए। अगला नियम, आपने अपनी पीठ का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टि से वह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पीठ दर्द के बढ़ने के से आपके जीवन में विभिन्न प्रश्न निर्माण होते हैं।
अगला नियम है कि सिंह राशि के भाग्य स्थान में मेष राशि आती है, जो सेनापति अर्थात मंगल की राशि है। राजा और सेनापति में उचित समन्वय हो तो राज्य सुचारू रूप से चलता है। इसीलिए सिंह जातकों ने सेनापति और अपने मुख्य टीम के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए ताकि जीवन में प्रगति होती रहे। अगला महत्वपूर्ण नियम, मनुष्य की सफलता कुंडली के पंचम स्थान से निर्धारित होती है। कुंडली का पंचम स्थान शिक्षा का होता है। विशेष बात है कि आपकी राशि प्राकृतिक कुंडली के पंचम स्थान में आती है, लेकिन आपके पंचम स्थान में आने वाली धनु राशि गुरुदेव की राशि है, अग्नि तत्व की राशि, अर्थात आपके शिक्षक आपके समान ही कड़क होते हैं। अनुशासन उन्हें प्रिय होता है, फिर भी शिक्षकों का, गुरुओं का मान रखना, उन्हें उचित सम्मान देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तभी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक और छोटा सा नियम कहा जाए तो सिंह राशि के सप्तम स्थान में कुंभ राशि आती है, जो बुद्धिमान मानी जाती, जिस कारण जीवन साथी के साथ बुद्धिमत्ता से, सौम्यता से व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक है। वहाँ पर केवल आदेश देने से नहीं चलेगा। आपको जो जीवन साथी मिलता है वह प्राकृतिक रूप से बुद्धिमान होता है, इसीलिए उसका सम्मान करना आवश्यक है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। इस प्रकार सिंह राशि की महिलाओं के लिए नियमों के संदर्भ में इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।